हेलो फ्रेंड्स, टारगेट विश्व 2.1 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो चैप्टर रहेगा हिंदी वर्णमाला। इससे हम कम से कम 150 क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इसका तो आपको टेलीग्राम पर टारगेट विश्व 2.1 में आपको जुड़ना पड़ेगा, तो वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और ये बुक्स करवा रहे हैं, तो बुक है आदित्य प्रकाशन का, तो आप लोग चाहे उससे कर लीजिए चाहे वीडियो देख लीजिए। चलिए हम एक एक चैप्टर करके दिखाएंगे। इसके बाद दूसरा हम करवाएंगे तद्भव तत्सम करवाएंगे, तीसरा पर्यायवाची कराएंगे, चौथा रहेगा अनेकार्थ एक शब्द। तो बारी बारी करके हम करवा देंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आप लोग बताइएगा इसमें से मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, ये जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दूसरा है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो आप लोग बताइएगा कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार होती हैं। तीसरा है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और चौथा है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। 3 है, ऑप्शन बी सही है, 3। पांचवा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, वर्णों के मेल से, तो व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। 6 है, ई ई च छ ज झ आ इया सॉरी आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओठ से। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, तालव्य से। 7वां है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वर कहते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है, तो ई दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आप लोग बताइएगा, ग है, ज है, वा है, स है। तो आप लोग बताइएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है, अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से अल्पराढ़ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है ख है, ऑप्शन बी है ग है, ऑप्शन सी है घ है, ऑप्शन डी है ठ है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ग है। 11 नंबर है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ज्या। निम्न में से ओठ वर्ण कौन सा है? आप लोग बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी है, ऊ। काकल्य वर्ण कौन सा है? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। यह का उच्चारण स्थान है, ओठ से है, दांत है, मूर्धा है, तालु है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, तालु। र का विवरण है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्तर्य, लुंठित, सघोष, अल्पराण व्यंजन। 16 है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? मतलब दोनों को मिला के पूछ रहे हैं कितने वर्ण हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 8। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है, ऑप्शन नंबर ए है, दीर्घ। सघोष वर्ण कौन सा है? 18 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, हा।
उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है? सी है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ण में नहीं आता? ठा है, ढ है, ध है, ड़ा है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा वर्ण नहीं आता है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी है, ध नहीं आता। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं? आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 52। 23 है, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती है वे हैं? निरानुनासिक स्वर हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अर्ध विपरीत स्वर हैं? अय है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सभी अस्पर्श व्यंजन कौन से वर्ण में हैं? सभी अस्पर्श व्यंजन, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी है। सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ग है? 26 है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है? ऑप्शन नंबर ए है, ख है, छ है और ढ है, सॉरी ठ है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? 27 है, ऑप्शन नंबर बी है, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। वह व्यंजन है? अंतस्थ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित भाषा के में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिया गया है तथा जिस रूप में ये लिख जाते हैं उसे कहलाते हैं? लिप कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं? ओठ से होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, संयुक्त व्यंजन। 32 है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? स्वर हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 33 स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, ओ, अघोष और महाप्राण ध्वनि हैं? तो आप लोग बताइएगा 33 का ऑप्शन कौन सा है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सी सही है, खा। दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? वह है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, सा 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 हा। हिंदी के जिन वर्गों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहलाते हैं? 36 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, अघोष कहलाते हैं। या, रा, व, ला व्यंजनों को कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ला है, पार्श्विक ध्वनि है, ला है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए है, ला। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? 40 है, आप लोग बताइएगा। इसमें ऑप्शन नंबर है ए। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? ऑप्शन नंबर सी है, मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन नंबर ए सही है, आ। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्णों का। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? 44 का आप लोग बताइएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? 45 का आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर यह है, डी है, यानी या।
हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आए? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, विपरीत स्वर। 47 है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सही है, का और खा। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ड ढ। निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन सा है? 49 बताइए आप लोग। इसमें है ए भी ऑप्शन सही है और बी भी सही है, मतलब ए एंड बी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन नंबर सी सही है, माँ। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऊ व्यंजन नहीं है, ये स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओठ से नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ता ए दंत है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? यह है नासिक की ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी सही है। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किसके हिंदी का मानसिक वर्ण के निम्नलिखित में से किसके हिंदी के मानक वर्णमाला के स्थान नहीं दिया गया है? आप लोग बताइएगा 56 का। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्री। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? पुनः है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, उत्साह है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, दिल्ली। सा हा और कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। छ ध्वनियाँ किस स्वर के अंतर्गत आती हैं? ये संयुक्त स्वर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? सी डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण किस की दृष्टि 64 है, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, टा। कौन सा अमानक वर्ण है? पैंसठ है, अमानक वर्ण है, ऑप्शन नंबर सी सही है। छ वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन नंबर ए सही है, का आधा का प्लस छ प्लस सा। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 67 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ज। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ण का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, घा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है?
ऑप्शन नंबर ए है सही है आ। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही, खड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, नि है, स्प्री है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ए। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, या। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब कंठ ओष्ठ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, तालु। क घ छ ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, अरबी फारसी की। तालब व्यंजन है च छ ज ज। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ता। किस शब्द में री का स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है, आज। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ हैं। ओ और किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठ ओष्ठ। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, 52। ये भी वही ऑप्शन रिपीट किए, देखिए कि 3 बार हो गया है क्वेश्चन रिपीट किए हुए। सो ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं? दीर्घ है, प्लुत है, हर्ष है, ये तीनों हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है 86 है। ऑप्शन नंबर बी है, द्व्योष्ठ, स्पर्श, अल्परार, घोष, निरा, अनुनासिक। निम्न से अर्धस्वर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है, या। महापरार ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है, दूसरा और चौथा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन नंबर सी है, ध्वनि। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ज। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है, या। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख। ऑप्शन नंबर ए है। वर्णमाला किससे कहेंगे? 93। ऑप्शन नंबर डी से वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की सध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी है, तालव्य। कौन सा वर्ण ओष्ठ से नहीं है? आ। ऑप्शन नंबर डी सही है। अल्परार ध्वनियों का समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, च ज इया। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। आकाश। ऑप्शन नंबर बी है। कौन वर्ण घोष नहीं है?
98। ऑप्शन नंबर बी सही, ता। किस ध्वनियों के अनुसार कहा जाता है? स्वर के आने के स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है रिवाज। तो हम आपको आज 100 क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद अभी 50 क्वेश्चन और बचे हैं, पार्ट 2 में करवा देंगे। आप लोग इतना वीडियो को देखिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।